आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे 145 परिवादी। डीएम ने सभी के शिकायतों को सुनकर कई मामलों का किया निष्पादन। रेका में पूर्व सरपंच के दरवाजे पर खड़ी बोलेरो से 750 बोतल शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। मधवापुर के बिहारी में डीपीआरओ वसाहर दक्षिणी में सीओ रामकुमार पासवान ने की साप्ताहिक योजनाओं की जांच, दिए कई निर्देश। बिस्फी थाना पुलिस ने बैंगरा पोखर टोल में फरार अभियुक्त के घर चिपकाया इश्तेहार, समय सीमा के भीतर हाजिर नहीं होने पर होगी कुर्की जब्ती की कार्रवाई। बेनीपट्टी एसडीपीओ ने खिरहर थाना का किया औचक निरीक्षण, दिए कई अहम निर्देश। शिक्षा विभाग के द्वारा त्योहार की छुट्टी को रद्द करने के विरोध में जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप शिक्षकों ने जलाया आदेश प्रति, किया विरोध प्रदर्शन। मधेपुर में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को विभागीय आदेश से अपने पोषक क्षेत्र के स्कूल में किया गया पुनर्स्थापित। मधवापुर में कुपोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए शिक्षकों को दी गई जिम्मेदारी, 1 से 30 सितंबर तक चलेगा सही पोषण देश रोशन अभियान। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जयनगर एसडीओ ने अनुमंडल स्तरीय प्रखंड अभिसरण कार्य योजना को लेकर की बैठक, दिए कई निर्देश। साहरघाट थाना पर सीओ रामकुमार पासवान ने इलाके के शस्त्रधारियों के शस्त्रों का किया वार्षिक भौतिक सत्यापन। बाढ़ पीड़ितों को राहत व फसल क्षति की मांग को लेकर सीपीआईएम मधेपुर में करेगी विशाल धरना प्रदर्शन। मिट्टी को नमन वीरों का वंदन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की हुई शुरुआत। देश के लाखों ग्राम पंचायतों में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक करोड़ों देशवासी करेंगे हर घर मिट्टी संग्रह। और जयनगर के महावीर चौक के सैटेलाइट शाखा में मनाया गया भारतीय जीवन बीमा निगम का 67वां स्थापना दिवस। खबरें अब विस्तार से। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत मधुबनी समाहरणालय के जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले भर से कुल 145 परिवादी अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे। मौके पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने न केवल परिवादियों की शिकायतों को सुना, बल्कि मौके पर उसका त्वरित निष्पादन भी किया। वहीं शेष कार्यों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 145 परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को 100 समय निष्पादन को लेकर अग्रसारित कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। प्राप्त शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद, नल जल योजना, आपसी विवाद, जन वितरण से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना, बाल विकास परियोजना, शिक्षा सहित अन्य कार्यालय में लंबित मामले भी प्राप्त हुए।
जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका ससमय निष्पादन करवाना सुनिश्चित करवाएं। इस अवसर पर डीडीसी विशाल राज, समायक समाहर्ता पार्थ गुप्ता, अपर समाहर्ता नरेश झा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रहिका थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के इजरापट्टी गांव में पूर्व सरपंच के घर के बाहर लगी बोलेरो से 750 लीटर शराब बरामद किया। इस मामले में 2 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई, वहीं अन्य 3 तस्कर मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्याय की हिरासत में भेज दिया है। वहीं अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम इजरापट्टी जगत से बोलेरो में लदा सुतली के बोरा में रखा 750 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। वह अन्य 3 शराब तस्कर भागने में सफल रहे। रहिका के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि ककरौल दक्षिणी पंचायत के पूर्व सरपंच के दरवाजे पर एक शराब से भरा बोलेरो खड़ा है। सूचना के सत्यापन करने पुलिस बल के द्वारा बताए जगह पर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पर एक बोलेरो गाड़ी खड़ी है। देखते ही शराब तस्कर शराब को पानी में फेंकने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर 2 शराब तस्कर को पकड़ लिया एवं अन्य शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। सभी शराब तस्कर की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तार शराब तस्कर जगत गांव निवासी रामविलास यादव का पुत्र कमलेश यादव, दूसरा सुरेश यादव का पुत्र मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब तस्कर के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया तथा बोलेरो को जब्त कर थाना परिसर में रखा गया। साथ ही फरार तस्कर की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, एसआई राहुल कुमार, एएसआई राजेश कुमार, चंदन कुमार, रंजीत कुमार पासवान के साथ अन्य सशस्त्र बल मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में साप्ताहिक जांच के दौरान पदाधिकारियों की टीम विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर विकासात्मक कार्य योजनाओं का जांच किया। इस दौरान मधवापुर प्रखंड के बिहारी में लोक शिकायत पदाधिकारी, साथ ही साहर दक्षिणी में सीओ राम कुमार पासवान ने विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं की जांच की, शिकायतों को सुना व संबंधित अधिकारियों को उसके निष्पादन को लेकर अहम निर्देश निर्गत किए। अनेक विभाग की योजनाओं की साप्ताहिक जांच के दौरान बिहारी में मुखिया विजय शाह ने सोलर लाइट की खराबी की शिकायत पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार से की। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे लगी लाइटों को दुरुस्त करने से संबंधित उनके अनुरोध को ठेकेदार बार बार दरकिनार कर रहा है। डीपीआरओ ने जिन संस्थानों की योजनाओं का निरीक्षण किया उनमें स्कूल, आंगनबाड़ी, नल जल और राजस्व के कार्य शामिल हैं। सीओ राम कुमार पासवान ने साहर दक्षिणी पंचायत में पीडीएस डीलरों के कई गोदाम में खाद्यान्न के स्टॉक का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने कई संचालित योजनाओं की जांच की। डीलरों की पंजियों से गोदाम के स्टॉक को मिलाने के दौरान उन्होंने वितरकों को रिकॉर्ड अपडेट रखने की हिदायत दी। इसके अलावा सीओ ने स्वास्थ्य उपकेंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, तालाब घाट और नल जल योजनाओं की जांच की। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्पी थाना की पुलिस ने न्यायालय से निर्गत आदेश के आधार पर बैंगरा गांव में फरार अभियुक्त के घर इस्तेहार चिपकाया। इस्तेहार के माध्यम से फरार अभियुक्त को तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया, अन्यथा उसके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी थाना क्षेत्र के बैंगरा पोखर टोल निवासी मोहम्मद मकसूद के घर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इस्तेहार चस्पा न्यायालय में समय सीमा के अंदर हाजिर होने को कहा है। एएसआई रविंद्र चौधरी ने बताया कि उस अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज है और ये न्यायालय से लंबे समय से फरार चल रहे हैं। कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आलोक में कई बार पुलिस के द्वारा उसके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस के पकड़ से भी बाहर था। न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध इस्तेहार निर्गत कर न्यायालय में हाजिर होने को आदेश दिया है, अन्यथा
कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट से प्राप्त आदेश के आधार पर अभियुक्त के घर इश्तेहार चस्पा न्यायालय में हाजिर होने को लेकर आस पड़ोस के लोगों से भी अभियुक्त को सूचना देने को कहा, जिससे कि समय से न्यायालय में उपस्थित हो सके, अन्यथा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ नेहा कुमारी ने हरलाखी के खिरहर थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रात्रि गश्ती में तेजी लाने, पुलिस पब्लिक रिलेशन बनाए रखने, शराब माफियाओं पर नकेल कसने समेत कई दिशा निर्देश थानाध्यक्ष व पुलिसकर्मियों को निर्गत किए। बेनीपट्टी एसडीपीओ नेहा कुमारी ने खिरहर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष व अविशेष प्रतिवेदित कांडों की अनुसंधान कर्तावार समीक्षा की तथा उन कांडों का जल्द निष्पादन हेतु निर्देश दिया। साथ ही वैसे कांड जिसमें आदेश पारित है लेकिन अंतिम प्रपत्र समर्पित नहीं किया गया था, उसे जल्द समर्पित करने का सख्त निर्देश अनुसंधानकर्ता को दी गई। वहीं डीएसपी ने कई कांडों का निष्पादन भी किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लंबित कांडों के नामजद अभियुक्त, फरार वारंटी, कुर्की जब्ती एवं शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर शीघ्र गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पुलिस पब्लिक रिलेशन को बनाए रखने, नियमित रूप से संध्या एवं रात्रि गश्ती करने, गश्ती के दौरान बैंकों पर नजर रखने, अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए वाहनों की नियमित चेकिंग करने का सख्त निर्देश दिया। मौके पर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी, प्रशिक्षु एसआई प्रिया कुमारी, एसआई दिनेश ओझा, पीटीसी नागेंद्र कुमार, चौकीदार सुगारथ दास सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों के अलावे स्थानीय चौकीदार मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन के पास शिक्षक संघ के आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार द्वारा त्योहारों की छुट्टी रद्द करने के आदेश प्रति को जलाया, साथ ही विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग के द्वारा त्योहार की छुट्टी को रद्द कर विद्यालय संचालित करने के आदेश के खिलाफ में गुरुवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन स्थित आक्रोशित शिक्षकों ने आदेश की प्रति को जलाकर विरोध दर्ज किया। शिक्षक संघ मूल के प्रखंड अध्यक्ष धनिक लाल यादव ने कहा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा जारी फरमान तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि अवकाश के दिन की छुट्टी को समाप्त कर विद्यालय संचालित की घोषणा न्यायोचित नहीं है। विभाग द्वारा तुगलकी फरमान को नहीं तो शिक्षक संघ सड़क से सदन तक जाने को तैयार है। वह स्कूलों में तालाबंदी कर पठन पाठन व्यवस्था ठप करने की बात कही। मौके पर राम विनोद यादव, सत्यदेव यादव, मिथिलेश ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद थे। छाया प्रति अभी आप जलाए हैं, क्या मुद्दा है, क्या मांग है आप लोगों का? मुद्दा यही है कि के पाठक के द्वारा 29 तारीख को ऐसा फरमान निकाला गया कि हम लोग को 14 को छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। मैं माननीय के पाठक को कहना चाहता हूं कि आप अपने तानाशाही रवैया को बंद कीजिए, अन्यथा हम लोग बहुत जल्द हमारा संगठन का घोषणा होने जा रहा है, शिक्षक संघर्ष मोर्चा का घोषणा होने जा रहा है कि पूरे बिहार में विद्यालयों में तालाबंदी का कार्यक्रम होगा और सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जाने के लिए तैयार है। 2024 में बहुत जल्द आप लोग इलेक्शन में आ रहे हैं, ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे और रोड पे ला के आप लोग को रख देंगे। ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आप होश में आ जाइए, अन्यथा आप के पाठक को संभालिए और नहीं तो ईंट से ईंट बजाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेरा नाम हुआ धनिक लाल यादव, प्रखंड अध्यक्ष शिक्षक संघ जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पोषक क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को उनके पहले के स्कूल में शिफ्ट किया गया। गौरतलब है कि अब तक तकरीबन 50 आंगनबाड़ी सेविकाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन के लिए विद्यालय में पुनर्स्थापित किया गया है। अन्य सेविकाओं के पुनर्स्थापन की कार्य जारी है। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को विभागीय आदेश से अपने पोषक क्षेत्र के स्कूल में पुनर्स्थापित किया गया। अब सेविका स्कूल में अपना केंद्र संचालन करेगी। इस बात की जानकारी मधेपुर परियोजना के प्रधान सहायक शशिभूषण पाठक ने दी। मधेपुर परियोजना के कुल 50 सेविका को तत्काल स्कूल भेजा गया है, बाकी सेविका को भेजने की तैयारी चल रही है।
सरकार की मंशा है कि आंगनबाड़ी सेंटर को स्कूल में चलाने से किराया नहीं देना पड़ेगा और सेंटर 100 समय चलेगा। मगर जिस आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में स्कूल नहीं है, वह अपने पुराने जगह पर ही संचालित किया जाएगा। प्रखंड क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेंटर के संचालन को लेकर विभाग लगातार अपने स्तर से प्रयासरत है और केंद्र संचालन में सुस्ती बरतने वाली सेविका के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब उससे भी बेहतर करने के लिए स्कूल में पुनर्स्थापन किया जा रहा है। विभिन्न पंचायत अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं को विद्यालय में शिफ्टिंग किया गया है। कुल 50 सेविकाओं को भविष्य में और विद्यालय की तलाश है। यदि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा और विद्यालय की सूची उपलब्ध कराई जाती है तो शेष सेविकाओं को भी शिफ्टिंग किया जाएगा। किनके आदेश से ऐसा हुआ है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्कूल में शिफ्टिंग किया गया है? यह सरकार की आदेश है, विभाग ICDS विभागीय आदेशानुसार। इससे सरकार का क्या उद्देश्य है, ये बता सकते हैं आप? सरकार का उद्देश्य है कि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलता है, उसके बगल में अगर स्विच कर दिया जाएगा तो आंगनबाड़ी केंद्र का जो भवन किराया का व्यय किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसकी बचत होगी। आप अपना परिचय? मैं ICDS बाल विकास परियोजना कार्यालय मधेपुर का प्रधान सहायक हूँ। मेरा नाम है शशिभूषण पाठक। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। फैशन, शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण की जिम्मेदारी अब शिक्षकों को दी गई है। अब यह शिक्षकों का टास्क होगा कि वो क्षेत्र में कुपोषण को मुक्त समाज निर्माण बनाएंगे। गौरतलब है कि यह कार्य पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा किया जाता था, पर अब यह कार्य शिक्षकों को दिया गया है। इसके तहत मधुबनी में 1 से 30 सितंबर तक सही पोषण देश रोशन अभियान चलाया जाएगा। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए शिक्षकों को कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहले यह कार्य केवल आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से होता था, लेकिन अब 0 से 3 और 3 से 6 साल के बच्चों का कुपोषण दूर करने की जिम्मेदारी शिक्षकों को भी निभानी होगी। एमडीएम पटना के डायरेक्टर मिथिलेश मिश्र ने इससे संबंधित पत्र डीएम व डीपीओ को उपलब्ध कराकर शिक्षकों को इन कार्यों में लगाने के लिए निर्देशित किया है। 1 से 30 सितंबर तक सही पोषण देश रोशन अभियान चलाकर इस विषय का कार्य करने का टास्क शिक्षकों को दिया गया है। इस अभियान के तहत प्रभात फेरी, स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा, स्तनपान व बाहरी आहार के गुण आदि कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करने का निर्देश पत्र एमडीएम डायरेक्टर ने जारी किया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अभिसरण कार्य योजना को लेकर बैठक हुई। बैठक में शिक्षा पदाधिकारी, बीपीआरओ, एलएस समेत कई अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय प्रखंड अभिसरण कार्य योजना को लेकर अनुमंडल स्तरीय अधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, बीपीआरओ अरुण कुमार, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद, लदनिया प्रभारी डॉक्टर कुमार अमन, लदनिया प्रखंड प्रमुख प्रमिला देवी, जयनगर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि विपिन गोहिवार, बासोपट्टी, जयनगर एवं लदनिया प्रखंडों के सीडीपीओ व एलएस मौजूद थे। एसडीओ ने कहा कि जिन केंद्रों पर सेविका सहायिका द्वारा बच्चों को स्वच्छ एवं केंद्र संचालित को दुरुस्त रखने के साथ बच्चों एवं समाज हित में किए कार्यों का फोटो अपलोड करें, ताकि इससे जागरूकता लोगों में हो। उन्होंने सीडीपीओ व एलएस को सख्त निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। पोषण माह इसलिए मनाया जाता है कि सभी बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाए। एसडीओ ने अभिभावकों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं आम लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने की बात कही, ताकि केंद्र संचालन समेत अन्य छोटी बड़ी बातें सामने आए और उसका समाधान त्वरित किया जा सके। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। साहरघाट थाना पर सीओ राम कुमार पासवान ने सभी शस्त्रधारियों का वार्षिक शस्त्र का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की मौजूदगी में सीओ ने सभी शस्त्रधारियों से अपील की कि वे सभी अपने शस्त्र का नवीनीकरण अपडेट करें। साहरघाट थाना पर सीओ राम कुमार पासवान ने इलाके के शस्त्रधारियों के शस्त्रों का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की मौजूदगी में सीओ ने सभी शस्त्रधारियों से अपील की कि वे लोग अपने हथियारों का नवीनीकरण अपडेट रखें। जानमाल की रक्षा के लिए दिए गए शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं करने का अनुरोध उन्होंने शस्त्रधारियों से किया। यह कार्यक्रम जिला पदाधिकारी के निर्देश पर किए जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर में सीपीआईएम के द्वारा आगामी 5 सितंबर को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत व फसल क्षति का मुआवजा समेत कुल 6 सूत्री मांगों के समर्थन में यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस बात की जानकारी बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष ने दी। बाढ़ पीड़ितों को राहत एवं फसल क्षति अगर सरकार नहीं देगी तो मधेपुर में सीपीआईएम के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष एवं सीपीआई-एम के लोकल कमेटी के मधेपुर प्रभारी राम नारायण यादव ने इसकी सूचना झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी सहित मधेपुर प्रखंड एवं अंचल के अधिकारियों को लिखित दी है और कहा है कि पार्टी के बैनर तले 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन होगा। यह आंदोलन 6 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसमें बाढ़ पीड़ित परिवार को 7,000 एवं फसल क्षति का प्रति एकड़ 25,000 रुपए, खेत मालिक एवं बटाईदार को दे, सड़क मरम्मती सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। 2023 को मधेपुर अंचल सब प्रखंड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मैं रामनारायण यादव, जिला अध्यक्ष बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन, जिला कमेटी मधुबनी, सह प्रभारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, अंचल कमेटी मधेपुर। धन्यवाद। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। अमर शहीदों की स्मृति में निर्माण होने वाले अमृत वाटिका में कुल 75,000 युवा भाग लेंगे। इसको लेकर मिट्टी को नमन वीरों का वंदन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत 1 सितंबर से की गई है। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक देश के लाखों ग्राम पंचायतों से युवा हर घर मिट्टी संग्रह करेंगे, जिस कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन वीरों का वंदन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आज से देश के लाखों ग्राम पंचायतों में शुरू होगा। हर घर मिट्टी संग्रह अभियान में करोड़ों देशवासी अपना योगदान देंगे। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक घर घर मिट्टी संग्रह करने के पश्चात इसे 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ब्लॉक पर रखा जाएगा और उसके पश्चात यह अमृत कलश 25 से 28 अक्टूबर के बीच राज्यों के राजधानी के शहीद स्मारक से राजकीय समारोह पूर्वक 29 व 30 अक्टूबर को नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर 7500 अमृत कलश 75,000 युवा लेकर पहुंचेंगे और अमर शहीदों के स्मृति में निर्माण होने वाले अमृत वाटिका में इस मिट्टी को अर्पित करेंगे। मौके पर देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75,000 युवाओं को पंच प्रण प्रतिज्ञा की शपथ दिलाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत जिले के नरपत नगर एवं मकरमपुर में मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव, जिला अध्यक्ष शंकर झा के साथ जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, प्रमोद सिंह, हरिपुर मंडल अध्यक्ष मनीष कुमार उद्धव, पंडौल मंडल अध्यक्ष राम बालक चौधरी, मधुबनी लोकसभा संयोजक प्रशांत ठाकुर, नगर मंडल अध्यक्ष सुबोध चौधरी, शंभुवार मंडल के पूर्व अध्यक्ष राम नरेश राय एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के उस पवित्र आंगन से मिट्टी संकलन किया, जिस पवित्र मिट्टी पर उन दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ था और आज भी उस मिट्टी पर उनके आदरणीय परिवारजन रहते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के महावीर चौक स्थित सैटेलाइट शाखा में भारतीय जीवन बीमा निगम का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के महावीर चौक स्थित सैटेलाइट शाखा में शुक्रवार को भारतीय जीवन बीमा निगम का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस राष्ट्रीय स्वर पर मनाया जा रहा है। समारोह का शुभारंभ शाखा प्रबंधक संजीव कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए शाखा प्रबंधक ने कहा कि बीमा क्षेत्र में LIC सबसे अग्रणी संस्था है। समारोह को प्रशासनिक पदाधिकारी संतोष कुमार सुमन, सशक्त प्रशासनिक पदाधिकारी मदन कुमार, आर्थिक उमेश्वर प्रसाद, योगेश प्रसाद, अमरेश कुमार पूर्वे, राम नरेश सिंह, दरोगा प्रसाद, शक्ति कुमार समेत अन्य ने अपने विचार रखे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
बिल्कुल साफ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। गाइस, अपना वाईफाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? एवरी डे स्विच टू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, सुपर फास्ट स्पीड, हर कोने में। अंधराठारी के कोसी निरीक्षण भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। अंधराठारी के कोसी निरीक्षण भवन परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, प्रदेश महामंत्री ललन कुमार मंडल, महेंद्र पासवान, अमरनाथ राय समेत कई लोग मौजूद थे। इस दौरान एक सम्मान समारोह के तहत भाजपा प्रदेश महामंत्री को मिथिला के अनुसार पाग से सम्मानित किया गया और लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय सभी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार की गई। खासकर नरेंद्र मोदी के द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर देश की सभी महिलाओं को रसोई गैस के मूल्य में 200 और उज्ज्वला योजना में 400 रुपए कम किए जाने पर खुशी जताई गई। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार का नारा लगाते हुए कहा कि एक बार फिर 40 के 40 सीट पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सरपंच सह भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष बलराम झा ने कहा कि विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर को भाजपा का प्रांतीय संयोजक बनाने पर पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उनके अलावा अन्य लोगों ने भी उन्हें बधाई दी है। सरपंच सह भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बलराम झा ने मधवापुर में कहा कि विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर को भाजपा का प्रांतीय संयोजक बनाने से संगठन की ताकत बढ़ी है। उन्होंने बताया कि पार्टी के इस निर्णय से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सरपंच सह मंडल उपाध्यक्ष ने इस कार्य के लिए प्रदेश अध्यक्ष को साधुवाद दिया। उन्होंने जिला कमेटी को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी के आदेश के मुताबिक कार्य कर प्रांतीय संयोजक का घनश्याम ठाकुर का हाथ मजबूत करे ताकि
2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में बिहार के सभी 40 सीटों पर भाजपा गठबंधन की जीत सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना। नमस्कार, मैं बलराम कुमार झा, मधवापुर मंडल उपाध्यक्ष मधवापुर सरपंच, सभी को नमस्कार करता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश में संयोजकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें उत्तर बिहार सह संयोजक के पद पर विधान पार्षद श्री घनश्याम ठाकुर जी को नियुक्ति की गई है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही श्री ठाकुर जी को सह संयोजक बनाने से भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि श्री ठाकुर अपने जीवन काल में कई बार मधुबनी जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही पार्टी विस्तार करने में इनको काफी अनुभव है और जिस क्षेत्र में वो बिलोंग करते थे, यहाँ जहाँ मेरा गांव है, ये अभी हरलाही विधानसभा हो गया, पहले ये बेनीपट्टी विधानसभा था, जहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट की तूती बोलती थी। उसमें उन्होंने संगठन को इस तरह से विस्तार किया कि अब जब भी सांसद का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लीड करती है, और 2-4 हजार से नहीं, कई हजार से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लीड करते हैं। तो इनका जो अनुभव है पार्टी को काफी मजबूत करेगा। इससे बिहार प्रदेश में जो 40 के 40 सीट हैं संसदीय क्षेत्र का, वो श्री नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाएगा। इसके लिए एक बार पुनः मैं तहे दिल से प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई बहन के इस पवित्र त्योहार पर राजनगर के 18वीं मुख्यालय में एसएसबी जवानों को स्कूली छात्राओं ने राखी बांधी। इसके साथ ही उन्होंने देश के जवानों के मंगल कामना की। भाई बहन पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सावन मास पूर्णिमा गुरुवार को 18वीं वाहिनी बटालियन मुख्यालय राज परिसर में स्कूली बच्चों ने 18वीं वाहिनी के अधिकारी एवं अधीनस्थ अधिकारी एसएसबी जवानों को कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और माथे पर तिलक लगाकर मिठाइयां खिलाई तथा पुरुष कार्मिक द्वारा बहनों को उपहार व भेंट दी गई। बहनों ने देश के सैनिकों के लिए मन्नतें मांगी। इस अवसर पर वाहिनी के महिला व पुरुष कार्मिक उपस्थित थे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के 13 पंचायत समेत पूरे मधुबनी जिला भर में बीते गुरुवार को भाई बहन के रिश्ते का अटूट पर्व रक्षाबंधन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। बच्चे बूढ़े सभी में रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार दुर्गापट्टी सहित मधवापुर के सभी 13 पंचायतों में गुरुवार को श्रद्धा से मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र के रूप में राखी बांधकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। दोनों ने एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लिया। भाइयों ने पर्व मनाने के दौरान अपने बहनों को उपहार भेंट किया। पुरोहितों ने भी अपने अपने यजमानों के यहां जाकर उन्हें राखी बांधी, साथ ही सभी प्रकार से उनकी रक्षा करने की कामना की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में जिला के सभी वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्षों की सामूहिक बैठक हुई। इस बैठक में कई लोगों ने भाग लिया, जहां संघ के कैबिनेट के विस्तारीकरण में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मधुबनी जिला के सभी वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्षों की सामूहिक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष राम जीवन राय के द्वारा किया गया। बैठक में गहन मंथन के बाद संघ के जिला स्तरीय कैबिनेट के विस्तारीकरण के बारे में फैसला लिया गया,
जिसमें सभी अध्यक्षों की सहमति बनी। साथ ही वार्ड सदस्यों के साथ हो रहे अन्याय और वित्तीय अधिकारों के हनन पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल के साथ धरना प्रदर्शन पर विचार किया गया। संघ के अगले बैठक की तिथि 10 सितंबर को निर्धारित की गई है। इस बैठक में जिलाध्यक्ष रामजीवन राय, संयोजक सह कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष राजकुमार झा, लखनऊ प्रखंड अध्यक्ष श्रवण कुमार, राम बहादुर यादव रेहका, बबलू यादव प्रखंड सचिव बिस्फी, सुबोध श्रीवास्तव खजौली, दीपेंद्र बनेता फुलपरास, घूरन यादव कलवाही, प्रखंड अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रभाकर बाबूबरही, संजीव पासवान बासोपट्टी, कौशल झा बेनीपट्टी, दिलीप झा झंझारपुर, संजीव झा सचिव, सुरेश यादव जयनगर, संजय यादव लदनिया, विभा देवी पंडौल, श्रवण यादव, सुधीर मंडल, राजेश यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। हम लोग वार्ड सदस्य के हकमारी जो हो रहा है, तो सरकार इस पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो हक उसका छीन लिया गया है, जिसके विरोध में हम लोग इस पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसकी निर्णय हम लोग को 10 तारीख को हर एक प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष सहित सबको बुला करके एक कैबिनेट बनेगा, जिला स्तरीय कैबिनेट बनेगा, और उसके बाद में जो डेट पड़ेगा उसमें पूरा विशाल रैली एक जिला कार्यालय पर जो है हम लोग धरना प्रदर्शन करके जो है इस पर अपना डिमांड को सरकार के सामने में प्रस्तुत करेंगे। क्या नाम उससे भी अगर नहीं डिमांड यह है, टोटल हक मारा गया वार्ड सदस्य को। अब आपकी जरूरत क्या है इसकी चुनाव करने की? अगर जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है चुनाव करवाने की? इतना पैसा सरकार में खर्चा करे और हटा दे, वार्ड सदस्य के पद हटा दे, मेरा यही का नाम है। नहीं तो अगर जो भी आप पद रखते हैं तो उसको कुछ काज भी लिया जाए, ताकि वैसे मानदेय दिया जाए, उस हिसाब से दिया जाए, उसके कुछ काज उसका भी होना चाहिए ना। पब्लिक में वो भी वही वोटर लिस्ट से बन के जाते हैं, और जो मुखिया जाते हों या एमएलए एमपी जाते हों, सब उसी वोटर लिस्ट से बन गए, हम भी उसी बन के आए हैं। तो मेरा कोई काम नहीं है तो हटा दे सरकार, नहीं तो हमारा कुछ हक दे, काम दे, जो हम भी पब्लिक के सामने में दिखलावे जो हम भी कुछ चीज है, हम भी काम करवा रहे हैं। कि नाम है अपने के? हमारा नाम राजकुमार झा। तो वही निर्णय है जो हम लोग का अपना अधिकार वार्ड सदस्य को मिले, और हम लोग भी जनता के बीच से चुन के आए हैं, जैसे मुखिया चुन के आए हैं, एमएलए एमपी विधान परिषद जो भी आए हैं, इस तरह से हम लोग को भी वेतन भत्ता मिलना चाहिए, और अपना जो भी काम है ग्राम पंचायत में वो अधिकार हम लोग को दिया जाए पुनः 2017 के तरह। वही मांग है हम लोग को सरकार से, इसीलिए हम लोग अपना संगठन 10 तारीख को जिला में विस्तार करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामजीवन राय। आप क्या है संगठन के? जिला अध्यक्ष। हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से पिछले पंचवर्षीय में वार्ड मेंबर को अधिकार दिया गया था, और इस पंचवर्षीय में जो अधिकार का हनन हुआ है, उस अधिकार को पुनः कायम किया जाए, ताकि हम वार्ड सदस्य अपने जनता के बीच में कुछ साबित कर सके कि हम भी कार्य करने लायक हैं। सरकार ने हमारा जितना अधिकार था सब छीन लिया है, एक तरह से निकम्मा बना दिया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड स्थित कपिलेश्वर स्थान के विवाह भवन में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। गौरतलब है कि 1 सितंबर से 3 सितंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण के शुभारंभ के मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी के द्वारा 1 सितंबर 2023 को 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन कपिलेश्वर स्थान विवाह भवन रहिका प्रखंड में प्रारंभ हुआ। झंडोत्तोलन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राज्य महासचिव कॉमरेड अमेरिका महतो और उद्घाटन भाषण राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड प्रेम कुमार झा ने दिया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला महासचिव कॉमरेड अनिल कुमार सिंह, जिला किसान सभा के महासचिव गणेश यादव, जिला कोषाध्यक्ष बेचन राम, सचिव कॉमरेड सुनील पाठक, जिला कमेटी सदस्य पिंकी सिंह, शीला देवी, मलभोगिया देवी समेत सैकड़ों साथियों ने इस बैठक में भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर के श्री राम जानकी दुल्ही केली कुंज मलिबारा में श्रावण मास की पूर्णिमा पर वार्षिक झूलन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस झूलन महोत्सव से रात भर पूरा क्षेत्र भक्ति में गुलजार होता रहा।
श्री राम जानकी दुल्लह केली कुंज मलिवारा में श्री सीताराम झूलन महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान भक्ति से गुरुवार की पूरी रात गुलजार हुई। मठाधीश श्री भरत सरन जी महाराज ने संकीर्तन मंडलियों की प्रस्तुति के साथ भगवान श्री सीताराम जी को झूले पर विराजमान कर झुलाया। संगीत कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पर रात भर भक्त नाचते झूमते रहे। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित झूलन वार्षिकोत्सव में सीमावर्ती भारत नेपाल के भक्तों की उपस्थिति रही। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।